अरे रोहित बेटा, पापा आ गए, जल्दी से पापा के पास आओ। रोहित बेटा जाओ, आपके पापा आ गए, जाके गले लगो। पापा पापा आप मुझे कुछ लेकर नहीं आए आज? अरे रोहित बेटा, तू अपने अंकल के गले क्यों लग रहा है? पापा तो ये है ना, अपने पापा को गले लग। अरे मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? यही तो मेरे पापा हैं और आपने ही तो बताया था। सुमन, क्या है ये सब? हमारा बेटा मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है और मनु को पापा क्यों बोल रहा है? राहुल, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हमारा बेटा ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी दिनों के बाद घर पे आए हो ना, इसलिए ये तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है। आप एक काम करो, जाकर ना फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ अच्छा सा। मुझे लगता है मेरी वाइफ ना जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है, वरना मेरा बेटा इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल जाएगा? और वो मनु को अपने पापा बोल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ सुमन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं काफी दिनों के बाद बॉर्डर से घर आया हूँ ना, तो इसीलिए हमारा बेटा मुझे पहचान नहीं पा रहा है। रोहित बेटा, वो तो अंकल हैं, मैं हूँ तुम्हारा पापा। अरे अंकल, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही मेरे पापा हैं और आप तो बहुत दिनों के बाद हमारे घर पर आए हैं। मेरे पापा तो रोज घर आते हैं और मेरे लिए खाने के लिए बहुत चीजें लेकर आते हैं। रोहित बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैंने तुमसे कह दिया एक बार कि तुम्हारे पापा वो नहीं ये हैं, वो तुम्हारे अंकल हैं, तो फिर तुम बार बार उन्हें अपने पापा क्यों बता रहे हो? अरे ये मेजर साहब की कॉल क्यों आ रही है? मैं अभी बात करके देखता हूँ। जय हिंद सर। जी सर, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं सर। क्या सर, बॉर्डर पर सिचुएशन ज़्यादा खराब हो चुकी है? कोई बात नहीं सर, मैं आ जाऊंगा। अरे सर, मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए मेरा देश है सर। मेरा देश भी तो मेरे लिए एक परिवार ही है। जी सर, मैं पहुंचता हूं सर। ओके सर, जय हिंद सर। क्या हुआ राहुल, किसका कॉल था और तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? वो सुमन, मेजर साहब की कॉल थी। वैसे तो बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं चल रहे थे, उसके बाद भी मेजर साहब ने मुझे छुट्टियां दे दी थी, लेकिन अब बोल रहे हैं कि सिचुएशन ना कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे अभी का भी ना बॉर्डर के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है रोहित बेटा, ठीक से रहना तुम, और कोई भी सामान की ज़रूरत पड़े ना तो मनु अंकल से बोल देना, ये तुम्हें सामान ला करके दे देंगे। ठीक है मनु, मैं निकलता हूँ फिर। रोहित, ये लो बेटा, अपनी बुक अंदर ले जाओ और अंदर जाकर पढ़ाई करो। आज तो हम बच ही गए, वरना मेरा बेटा ना मेरे पति के सामने आज हमारी सारी पोल खोल देता। यार कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि राहुल को सब कुछ पता चल गया है हमारे बारे में। हाँ मनु, मुझे भी ऐसा ही लगा था कुछ देर के लिए, पर यह भी अच्छा हुआ कि एंड टाइम पे मेजर की कॉल आ गई और वो बॉर्डर के लिए वापस चले गए। और अगर वो बॉर्डर के लिए नहीं जाते ना तो वो जरूर मुझसे कुछ सवाल जवाब करते। अब तो तुम्हारा पति चला गया है, अब हम फिर से मजे कर सकते हैं। चलो कमरे के अंदर चलते हैं। यार अगर तुम्हारा पति बॉर्डर के लिए वापस नहीं जाता ना, तो पता नहीं मैं तुमसे कितने दिनों तक नहीं मिल पाता। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर मेरा पति घर पर भी होता ना तो हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाल ही लेते। अब तुम टाइम वेस्ट करते रहोगे या और कुछ भी करोगे? हाँ ठीक है, चलो बेड पर। तो सुमन, इसका मतलब हमारा बेटा कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था। जो भी बोल रहा था बिल्कुल ठीक बोल रहा था, क्योंकि तुम हरकत ही ऐसी कर रही हो तो हमारा बेटा मनु को तो पापा बोलेगा ही। अरे राहुल, तुम तो बॉर्डर के लिए चले गए थे ना, तो फिर तुम वापस कैसे आ गए? मैं कोई बॉर्डर के लिए नहीं जा रहा था, मैं तो बॉर्डर जाने का नाटक कर रहा था, जिससे कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ सके। लेकिन राहुल, उस टाइम तो तुम्हारे पास मेजर साहब की कॉल आई थी ना? कॉल तो आई थी मेरे पास, लेकिन वो कॉल मेजर साहब की नहीं थी, बल्कि कंपनी वालों की थी। मुझे ना अपने बेटे की हरकतों को देख करके पता चल गया था कि तुम जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रही हो, इसलिए मैंने वापस बॉर्डर जाने का प्लान बनाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई भी तो जाननी थी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा मुझे ही भूल जाए और मनु को पापा बोलने लगे? अब बताओ तुम दोनों मुझे कि कब से तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। और मनु, तुझे तो मैं इतना अच्छा दोस्त मानता था और उसके बाद भी तूने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। राहुल मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और राहुल, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ राहुल, प्लीज मुझे भी माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अरे किस मुंह से माफी मांग रहे हो तुम दोनों मुझसे? तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने इतनी बड़ी गलती की है जिसके लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं कर सकता। प्लीज राहुल, ऐसा मत बोलो,
प्लीज मुझे माफ कर दो ना। माफ करने की तो बहुत दूर की बात है। आगे से ना मैं तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहता। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ और मेरे इस घर में आने की जरूरत नहीं है। निकलो मेरे घर से, निकल जाओ यहां से। और हाँ, तू भी आगे से मुझे अपनी शकल में दिखाना। निकल यहां से।